ये है दीघा की नई जगन्नाथ मंदिर, जो कि बिल्कुल दीघा स्टेशन के सामने है और न्यू दीघा में स्थित है। यह है पुरी जगन्नाथ धाम। तो आइए जानते हैं दोनों मंदिरों में क्या है अंतर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ दो पवित्र स्थल के बारे में, दीघा जगन्नाथ मंदिर और पुरी जगन्नाथ धाम। दोनों ही भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी है। और क्या है दोनों मंदिरों में अंतर, पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस भव्य मंदिर का निर्माण पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के टूरिज्म विभाग के अंतर्गत किया गया है, जिसका उद्घाटन हुआ था 9 फरवरी 2023 को। पर इस मंदिर को भक्तों के लिए पूरी तरह खोल दिया गया 30 अप्रैल 2025 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी के द्वारा। ये रहा मंदिर का मुख्य द्वार। तो आइए अंदर चलते हैं और अंदर की नज़ारा का मज़ा लेते हैं। ये मंदिर की मुख्य द्वार से जैसे अंदर आएंगे तो अंदर आते ही एक अद्भुत जो है फीलिंग यहाँ पे आती है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, दीघा जगन्नाथ मंदिर वेस्ट बंगाल के प्रसिद्ध सामुद्रिक शहर न्यू दीघा में स्थित है। ये मंदिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा जी को समर्पित है और इसका डिज़ाइन ओडिशा का पुरी जगन्नाथ मंदिर से प्रेरित है। तो दोस्तों, ये रहा दीघा जगन्नाथ मंदिर का किचन, जहाँ पर एक ही तरह पूरी जगन्नाथ धाम जैसे ही सारा रिचुअल्स मान के यहाँ पे भगवान का प्रसाद बनाया जाता है। दोस्तों, अगर मैं ये दीघा जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बात करूँ तो अगर एक फ्रेम में अगर ये टेम्पल को दिखाया जाए तो कुछ इस तरीके से ये टेम्पल दिखाई देगी। तो ये आप देखिए नज़ारा, ये खूबसूरत नज़ारा जो है मंदिर की। हेलो दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं 4 धामों में से एक धाम श्री जगन्नाथ पुरी की यात्रा में। आखिर क्या है जगन्नाथपुरी का इतिहास। दोस्तों, सामान्यतः किसी भी समुद्र के किनारे हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है और शाम के समय इसका विपरीत होता है, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर हवा समुद्र से जमीन की ओर ना जाकर बल्कि जमीन से समुद्र की ओर जाता है। लकड़ी की आग पे 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक्स कहते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक्स नहीं चलते। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में पक के तैयार होता है। मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। ये हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और कैसे, आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है। इसीलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा।
जगन्नाथ 2200 किलो वजनी अष्ट धातु से बना हुआ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, जिसे नील चक्र भी कहते हैं, जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर विराजमान है। इस पवित्र चक्र को मंदिर के अंदर से देखने पर तो आपको ये बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देगा, पर बाहर से आप किसी भी दिशा से देखेंगे तो आपको ये एकदम सीधा दिखाई देगा। सर को चकरा देने वाले ऐसे चमत्कार को अपनी आंखों के सामने देखकर हर कोई भक्तिमय हो जाता है। पक्षी अक्सर मंदिरों के ऊपर उड़ते हैं और उसको गंदा भी कर देते हैं, पर महाप्रभु के धाम में आंखें तब खुली की खुली रह जाती है जब मंदिर के ऊपर एक भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखाई देता है, जबकि मंदिर के आसपास आप सैकड़ों पक्षियों को उड़ता हुआ देख सकते हैं। पूर्ण रूप से स्वतंत्र इन पक्षियों को ना तो कोई मना करने वाला है और ना ही कोई ऐसा उपकरण लगाया है जो उनको मंदिर के ऊपर उड़ने से रोक सके। मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ते हैं। माना जाता है कि जगन्नाथ पुरी मंदिर की सुरक्षा गरुड़ पक्षी करता है। इस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है। यही कारण है कि अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर से जाने से डरते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि जगन्नाथ मंदिर पुरी के ऊपर एक 8 धातुओं से निर्मित एक चक्र है। मंदिर के आसपास एक चमत्कारी घटना घटती है। पुरी समुद्र तट पर स्थित होने के बावजूद भी मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती। जब तक आप लोग मंदिर के बाहर रहते हैं तब तक आपको समुद्र की लहरों की आवाजें सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं लहरों की आवाज पूरी तरह से गायब हो जाती है। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। दोस्तों, ये थी ऐतिहासिक पुरी जगन्नाथ धाम और दीघा जगन्नाथ टेम्पल की कुछ जानकारी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे और भी रोचक वीडियो बनाने की। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय जगन्नाथ।